Smoking causes cancer. Smoking causes cancer. ये चलचित्र हमारे रोजाना जीवन की एक कहानी है। पृथ्वी की समस्त बीमारियों से मृत्यु की सूची में ब्रेस्ट कैंसर दूसरे स्थान पर है। फरवरी 2013 साल में प्रकाशित आनंद बाजार पत्रिका के अनुसार भारतवर्ष में इस रोग की अनुमानिक संख्या वर्ष में 1 लाख और मृत्यु की संख्या करीबन 80,000 है। डॉक्टर प्रवीर चौधरी के मत के अनुसार साल 2020 के अंत तक इस रोग के रोगियों की संख्या लगभग 25 लाख होगी। इस रोग का महामारी के रूप में बदल जाने का मूल कारण है लज्जा, अंधविश्वास, जानबूझकर ध्यान न देना, बहाने करना, निरक्षरता और बात छुपाना। अगर पोलियो 90 से 95% मिटाया जा सकता है तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि ब्रेस्ट कैंसर को भी हम नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। इसके लिए चाहिए थोड़ी सी सचेतना, शुरू में ही रोग का पता लगाना और सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेना। तभी हमें प्राप्त होगी स्वस्थ, सबल और एक खुशी भरी लंबी जिंदगी। हेलो नुपुर, तुम अभी कहाँ हो? घर में। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ बोलो, एक सरप्राइज है। तुम अगर सुनोगी ना। हाँ बोलो। नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा नुपुर, सुनो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम कल सुबह पहले मुझसे आकर जल्दी मिलो, फिर बताऊंगा। राहुल प्लीज बोलो ना क्या हुआ। नहीं बताऊं। अरे ऐसे बता देने से सरप्राइज क्या सरप्राइज रहेगा। ऐसा समझो कि आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। जब तक तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा ना। बोलो ना, कल आ रही हो ना? आऊंगी। मुझे भी तुम्हें कुछ बोलना है राहुल। अरे बाप रे, इतना सीरियस होकर जवाब क्यों दे रही हो? मेरा मन कुछ ठीक नहीं है राहुल। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। बात सुनने के बाद तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। तो फिर कल सुबह गंगा घाट मिस मत करना, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। ओके, लव यू, बाय। नुपुर, ये देखो ग्रामीण बैंक में नौकरी का इश्तेहार आया है। क्या हुआ, तबीयत खराब है? हुआ क्या है? नहीं मामा जी, मैं ठीक हूँ। फिर इतना क्यों सोच रही हो? अरे पगली, इंटरव्यू तो दे ही रही हो, मन लगा के दे रही हो। टेंशन करने की क्या बात है? नौकरी जब मिलेगी तब मिलेगी, इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। और सुनो नुपुर, आज के दिन में सरकारी नौकरी पाना मामूली बात नहीं है, टफ है। ये तुमको समझना पड़ेगा। मैं तो हूं ना, इतना क्यों सोच रही हो? जब तक मैं हूं तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बच्चों जैसा बर्ताव मत करो। जाओ मेरे लिए गर्मा गर्म एक चाय बना के ले आओ। अजी सुनो, बच्ची नहीं है, शादी की उम्र हो चुकी है। मैं ज्यादा दिन नहीं रख पाऊंगी। शिप्रा, तुम चुप रहो। आहा, इतना सर पे मत चढ़ाओ।
इस उम्र में हमें किसी ने निवाला नहीं दिया। अच्छा शिप्रा, तुम नुपुर के साथ थोड़ी प्यार से बात नहीं कर सकती? उसने बचपन में अपने माँ बाप को खोया है। उसकी आशा, उसका प्यार सब तो हमसे ही है ना। उसे छोड़ के हमारी अपनी कोई संतान है नहीं, इसलिए भगवान ने उसे हमारी गोद में डाला है। और तुम मुझे शायद समझ नहीं पा रहे हो। मैं जितना उस पर शासन करती हूँ, अगर उसके माँ बाप रहते तो उतना ही करते। और एक बात, निसंतान पिता से निसंतान माँ का दर्द बहुत ज्यादा होता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं जानता हूँ तुम नुपुर को बहुत प्यार करती हो, बिल्कुल उसके अपनी माँ की तरह। पर हमारे तरफ से उसे कोई मानसिक चोट ना पहुंचे, इसीलिए मैंने ऐसे बोला है। इतनी देर क्यों की? पूरे आधे घंटे से बैठा हुआ हूं। आओ बैठो। घर से निकलने में मुझे थोड़ी देर हो गई, सॉरी। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही नाराज हो रहा था। बोलो राहुल, क्यों बुलाया? क्या हुआ? बुलाए क्यों मतलब? क्या हुआ? अरे पूछो क्या नहीं हुआ। अच्छा सॉरी बाबा, तुम्हारा तो पूछने का हक है। क्या हुआ? क्या हुआ? बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। पहले तुम आंखें बंद करो। मजाक मत करो राहुल। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आंखें बंद करो। बोला ना मजाक मत करो। हाँ पहले तुम आंखें बंद करो ना, एकदम खोलना मत। जब तक मैं ना बोलूं आंखें बंद, आंखें एकदम मत खोलना। हाँ आंखें मत खोलना, एकदम आंखें बंद। अब खोलो। ये क्या है? तुम ही देखो। वाह, तुम्हें नौकरी मिल गई, बहुत अच्छा। सच्ची खुशी की बात है। बस इतना ही? एक बार बोला तो खुशी की बात है। तुम्हें क्या हुआ नुपुर? तुम आज इतनी उदास क्यों हो नुपुर? छोड़ो, अब तुम्हें जब नौकरी मिलेगी तब मिलेगी, उससे पहले सीधे हमारी शादी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं शादी नहीं कर पाऊंगी राहुल। ये कैसा मजाक है बोलो तो नुपुर?
मजाक नहीं राहुल, मैं सच बोल रही हूँ राहुल। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम प्लीज किसी और से शादी कर लो। नुपुर, क्या हुआ है? साफ साफ बताओगी मुझे? मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी। तुम प्लीज किसी और से शादी कर लो। क्या मतलब? मेरी भूल क्या है? मैं नहीं जानती राहुल, सच में मैं नहीं जानती। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। प्लीज अब मुझे फोन मत करना। नुपुर,
हाय राहुल, बाद में फोन करता हूँ। क्या रे, कैसा है तू? तू कैसा है? अच्छा हूँ। अंकल आंटी सब ठीक है ना? हाँ, अंकल आंटी सब ठीक है। सुना है तुझे नौकरी मिल गई है? नौकरी मिलते ही भूल गया? ठीक ही है, ऐसा ही होता है यार, होता है। कल मोहल्ले में नुपुर से मुलाकात हुई, उसने बताया तुझे नौकरी मिल गई है। नुपुर ने बताया? हाँ, और क्या? और कुछ बोली क्या? हाँ, और ऐसे बहुत सारी बातें हुई थी, पर तेरे बारे में पूछने पर अपसेट सी हो गई थी यार। ए, क्या हुआ? चल चाय पीते। ना ना, अरे आ ना, मैं नहीं चल, पीऊंगा। चल चाय पीते, आजा, चल। 2 चाय देना। चल बैठ। अच्छा राहुल, तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? क्या? कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम और नुपुर फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो, डिप्रेस भी लग रहे हो। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अचानक वो मुझसे काफी दूर चली गई, बिना किसी वजह के। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। क्या बोल रहे हो? बिना किसी कारण के? 5-6 महीने बीत गए। नौकरी मिलने के बाद के दिन से ही उससे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। सुनना। बोल। मेरा एक काम करेगा? हाँ यार, जरूर। क्या? बोल। एक बार मेरे लिए क्या तुम नुपुर से मिल सकते हो? मिलके उससे बोलना, जस्ट मेरा फोन तो उठाए, सिर्फ आखिरी बार मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ। हाँ जरूर, जरूर बोलूंगा। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। तू रात को उसको फोन कर। चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हेलो नुपुर। बोलो। नुपुर, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, यही ना? ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर इसके लिए आखिरी 6 महीने से तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अब समझा। ठीक है, तुम खुश रहो, अच्छी रहो, लेकिन मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट रखोगे प्लीज? एक बार, आखिरी बार की तरफ मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। आओगी? क्या हुआ, नहीं आओगी? आऊंगी। ठीक है, कल सुबह? बोलो राहुल, फिर क्यों बुलाया मुझे? नुपुर, तुम मेरी परेशानी को क्यों नहीं समझ पा रही हो? मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम अपना रास्ता ढूंढ लो, किसी और से शादी कर लो। क्यों? बोलो, जवाब दो। आखिर मुझे भी तो वजह जानने का हक है। क्यों नुपुर?
यही तुम्हारा इरादा था तो मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम बोलो? छी नुपुर, कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसा करोगी। ऐसा करके तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम एक धोखेबाज हो। मैं धोखेबाज नहीं हूँ राहुल, विश्वास करो मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं जानता हूं मेरी नुपुर ऐसा कभी नहीं कर सकती, पर तुम मुझे कारण तो बताओ, फिर तुम देखना मैं तुम्हारी जिंदगी से खुशी खुशी चला जाऊंगा। मैं धोखेबाज नहीं हूँ राहुल, बल्कि भाग्य ने मुझे आज खुद धोखा दिया है। मतलब? बोलूंगी राहुल, आज मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगी। सुनो, दुर्भाग्य से बचपन में मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। मेरी माँ की मौत मेरे लिए एक बहुत दुखद घटना थी। बचपन से ही हम बहुत गरीब थे। पिताजी को दिल की बीमारी, ऊपर से हाई शुगर, अभाव होने पर भी हम 3 लोग किसी तरह जी रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन मेरा टिफिन डाल दिया? सुनती हो? लगता है कुछ ही दिनों में हमारा यूनियन कारखाना बंद करने की घोषणा करेगा। मालिक पक्ष की जो गतिविधि है, लगता है कुछ ही दिनों में कारखाना बंद होने को है। पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ऐसे आंखें बंद करके क्यों बैठी हो? नहीं तो कभी कभी सीने में और बदन में दर्द हो रहा है। क्या? मुझे पहले तो नहीं बताया तुमने। सुनो, तुम नूपुर को स्कूल भेज के एक बार सरकारी डॉक्टर को दिखा लेना। नहीं, डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ दे देगा, बहुत पैसे भी खर्च होंगे। सुनो, जैसा बोलता हूँ वैसा करो, ज्यादा बातें मत करो। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। नूपुर बेटी, तुम पढ़ाई करके रेडी होकर स्कूल चले जाना, ठीक है? माँ तो बीमार है ना। मैं चलता हूँ। बाबा। हाँ बेटा, बोलो। मैंने जो आपको बोला था, आपने भूला तो नहीं? नहीं, मुझे सब याद है। हाँ। सुनो, खूब मन लगा के पढ़ो। हाँ। हाँ? मैं शाम को सब ले आऊं, ठीक है? हाँ। चलता हूँ जी। ओ माँ, धीरे से। रुको बेटा, बाल बनाने दो। जल्दी करो ना, मुझे मिठू के साथ खेलने जाना नुपुर है। की माँ। ठीक है, चले जाना। ओ नुपुर की माँ। ओ मौसी, आइए बैठिए। बैठती हूँ। कितने दिनों से तुमसे मिलने का सोच रही हूँ, आजकल टाइम ही नहीं मिलता है। तालाब पर आई थी पानी लेने के लिए। हाँ, सोचा कि तुमसे मिलकर ही जाऊं। बहुत अच्छा किए। एक ही इलाके में रहने के बावजूद मिलना ही नहीं होता। ओ माँ, अब छोड़ दो ना, मुझे मिठू के साथ खेलने जाना है अब भी। हाँ, जाना बाबा। अंधेरा होने से पहले घर लौटाना, मुझे तुम्हें बुलाना ना पड़े। तुम तो जानती हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। जाती हूँ माँ। अच्छा। क्या हुआ मुक्ति, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? कुछ मत पूछो मौसी,
बहुत दिनों से तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। बुखार और हाथ पाँव में दर्द। बुखार कितने दिनों से आ रहा है? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर दिखाकर क्या होगा मौसी? दिखाने पर बोलेगा ब्लड टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, बहुत सारी दवाई देगा। कितना रुपया खर्च हो जाएगा? इतना रुपया कहाँ से लाऊं मौसी? ये तो ठीक नहीं है। तुम जो जो लक्षण बता रही हो वो सब तुम्हारी माँ में भी मौजूद थे। तुम्हारी माँ के मरने के बाद सबने क्या कहा था मालूम है? उसके स्तन में घाव था, उसे स्तन कैंसर हुआ था। तुम्हारी माँ की शादी तो मेरे पड़ोस में ही हुई थी, इसीलिए मुझे सब पता है। अच्छा, सच सच बताना, तो तुम्हें भी वैसा ही कुछ हुआ है क्या? ना ना ना, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सुनो, अगर वैसा कुछ हुआ है तो ये अच्छे लक्षण नहीं है, वो सब ठीक नहीं होते। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, पानी भी भरना है, बहुत काम पड़ा है। ठीक है, फिर मिलेंगे। कारखाना बंद हो चुका है। श्रमिक यूनियन के हड़ताल के आगे मालिक पक्ष ने अनिर्धारित समय के लिए कारखाना बंद कर दिया है। नूपुर भी बड़ी हो रही है, आगे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इधर मेरी तबीयत का ये हाल, और तुम भी महीने में 15 दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हो। अब इस उम्र में मैं से क्या करूं? ओ मौसी, तुम कल बाल्टी रखकर कहाँ चली गई थी? मैंने उसको भर कर रख दिया था, मिला? अरे कुछ मत पूछ, मैं नूपुर के घर चली गई थी। मुक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए। अच्छा? ओ हाँ, मुक्ति को क्या हुआ है? बहुत दिनों से देखा नहीं उसे। अरे और क्या होगा, मुझे तो लगता है कुछ छुपा रही है। वो जो बता रही थी, उसकी माँ भी तो उसी रोग से मरी थी ना। कौन सा रोग? अरे कुछ मत पूछ रे, मरण रोग है। उसकी माँ की मौत भी तो स्तन कैंसर से हुई थी। उसकी माँ की शादी तो हमारे पड़ोस में हुई थी, इसीलिए मुझे सब पता है। लगता है मुक्ति को भी स्तन कैंसर ही हुआ है। अरे बाबा, तब तो मरण रोग है। मैं उस रास्ते नहीं जाऊंगी। अरे वही तो सोच रही हूँ, हम सब तो एक जगह पे रहते हैं। अब क्या होगा भगवान जाने। क्या सोच रहे हो? इन ठोंगों को बाजार में बेच कर आओ। अब सोच रहा हूँ हमारा आगे क्या होगा। नूपुर के स्कूल की फीस, घर का खर्चा, जानती हो पिछले 4 महीनों से नूपुर के नाम पे बैंक में कुछ भी जमा नहीं हुआ है। ये सब सोचकर क्या फायदा? ये 1000 ठोंगे हैं, इन्हें बेच कर आओ। सुनो, घर में चावल नहीं है, और देखो ना, नूपुर की स्कूल ड्रेस ना पूरी फट गई है। कितना पैसा लगेगा देख लेना। और
आपकी शुगर की दवाई नहीं है। दो ये सब बेच के कितना पैसा मिलेगा हमें? ठीक है। नूपुर, नूपुर बेटी। हाँ बाबा। नूपुर, आओ आओ। सुनो, तुम ना हाथ पांव धो के पढ़ने बैठ जाना, ठीक है? हाँ बाबा, मेरे लिए आने के समय लॉजेंस लेकर आना। अच्छा अच्छा, मैं ले आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। तुम्हें फिर बुखार आया है? अरे आज सुबह तो ठीक ही थी। तुम्हें मैंने बार बार कहा है डॉक्टर दिखाओ, एक बार डॉक्टर दिखाओ, वो नहीं करोगी। डॉक्टर ना दिखाकर दवाई खाए जा रही हो। अब तक 7-8 महीने हो गए। अच्छा, तुम्हें कोई और कोई तकलीफ हो रही है क्या? नहीं नहीं, अगर है तो साफ साफ बताओ मुझे। देखो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। पहले माँ के स्तन पर फुंसी जैसा कुछ हुआ था। माँ ने सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन 7-8 महीने में दोनों तरफ कुछ घाव जैसे हो गए। हे भगवान, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। ना, और बिल्कुल देरी नहीं, कल सुबह डॉक्टर के पास चलो। माँ डॉक्टर के पास इसलिए जाना नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा पिताजी इतना पैसा कहाँ से लाते? वैसे भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। लोग और क्या बोलेंगे? शरीर है तो बीमारी होगी ही। और तुम डॉक्टर के पास ना जाकर जान गई हो कि बहुत पैसे लगेंगे। सुनो सुनो, अब देर मत करो, कल सुबह ही डॉक्टर के पास चलो। देखो देखो, तुम और नूपुर मेरे लिए सब कुछ हो। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया। सच में इस गांव में रहने में तो डर ही लगने लग गया है। जीना ही मुश्किल हो गया है। बच्चों को लेकर कैसे रहूं, मन ही नहीं मानता। उफ, अब यहाँ अच्छा नहीं लगता। देखकर चलो। देखो, आ रहे हैं। क्या? वो आ रहे हैं। आने दो, उसे आने तो दो। संभाल कर चलो। तो पूछना। पूछो पूछो। ठीक है। ओ नूपुर की माँ, तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो? थोड़ी तबीयत खराब है, बुखार है, डॉक्टर के पास जा रही है। चलो चलो। छिपा रहे हैं, हमसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। छिपाने दो, जो भी करे। कितने दिन छुपाएगी वो? अरे कुछ मत बोल, सब पाप है पाप। अरे ये दुनिया ना पूरी पापियों से भर गई है। हाँ, जानती हो क्या, पास वाले गांव में एक औरत को यही रोग था। अच्छा? हाँ। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा में मैंने जो देखा, इन्फेक्शन बहुत फैल चुका है। आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी, इसलिए मुझे लगता है कि जितना जल्दी ऑपरेशन किया जाए उतना ही अच्छा होगा। देखिए, ऑपरेशन में उनके दोनों ब्रेस्ट को काटना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब बोल रहा था कि ऑपरेशन ना करके दवा देकर मतलब चिकित्सा करना संभव नहीं है क्या? देखिए, वैसे ही आपने बहुत देर कर दी है।
इसके बाद शायद हमारे पास करने को कुछ ना रहे। डॉक्टर बाबू, मतलब कितना खर्चा हो सकता है बता पाएंगे आप? हाथ में आप वही 30-40 हजार रुपए रखिएगा, कुछ कम भी लग सकता है। और हाँ, यहाँ तो ऑपरेशन नहीं होता है, मैं कलकत्ते के एक अच्छे नर्सिंग होम का पता लिख देता हूँ। और जब तक ऑपरेशन नहीं हो रहा है तब तक के लिए मैं कुछ दवा लिख दे रहा हूँ, समय पर दीजिएगा जिससे बुखार नहीं आए। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किसने मारा है क्या? हाँ? कोई भी मेरे साथ नहीं खेलना चाहता है। क्यों, झगड़ा हो गया क्या? ना ना, मिठू ने बोला कि तुम्हारी माँ बीमार है, वो लोग मेरे साथ नहीं खेलना चाहते। अच्छा, चुप हो जाओ, मत रो, मैं हूं ना। तुम एक काम करो, तुम घर में जाकर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? जाओ पढ़ने बैठ जाओ, मेरी अच्छी बेटी मेरी। रो मत, हाँ? मैं हूं ना। क्यों रोती हो बेटी? क्या सोच रही हो? ना, कुछ नहीं। ऑपरेशन के बाद भी तो लोग कितना कुछ कहेंगे, उन्हें मुंह कैसे दिखाऊंगी? अरे ये सब छोड़ो ना, कोई क्या बोलता है इसे हमारा क्या है? देखो, नूपुर के लिए हम दोनों को ये सब नहीं सोचना चाहिए। परसों ऑपरेशन है, कल हम कलकत्ता चले जाएंगे, फिर कलकत्ते में नूपुर को ननिहाल छोड़कर सीधे नर्सिंग होम। अच्छा, ऑपरेशन के लिए इतने पैसे तुम कहाँ से लाई, बोलो तो? नूपुर के नाम पे बैंक में वो सब बाद में होगा, पहला ऑपरेशन तो होने दो। मुझे अगर कुछ हो गया तो? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखना सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं हूं ना। फिर जो भी हुआ, कैसे भी करके रुपया पैसा जमा करके माँ का ऑपरेशन कराया गया। माँ स्वस्थ भी हो गई। मैं भी ननिहाल से घर लौट आई, लेकिन गांव के लोगों के अंधविश्वास और तानों के कारण दिन रात मुझे और मेरी माँ को पापियों से हमारा गांव पूरा भर गया है। पाप ना करने पर औरत का ये अंग कभी काटना पड़े भला? सच बोलती हूँ बहन,
सुबह शाम ऐसी औरत का मुंह देखना कितना अशुभ है, बोलो तो। रुको, हमें काम कर लेने दो, फिर तुम करना। ऐसा क्यों? इतनी अनजान मत बनो। नाटक कर रही है, सब नाटक कर रही है। सुनो, हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, समझी? तुम्हारी बीमारी छुआछूत वाली है। अरे चलो 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 ना, अरे चलो चलो, यहाँ से चलो। माँ सब समय डर डर कर रहती थी, कोई जैसे उन्हें देख न ले, इसलिए वो लोगों की नजरों से दूर रहती थी। माँ को बहुत अकेलापन और सन्नाटा दिनों दिन खाया जा रहा था। मैं तब बहुत छोटी थी, सब कुछ समझती थी, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था। एक बार फिर हम नियति के शिकार हो गए। साल भर के बाद हमें पता चला कि माँ को ब्लड कैंसर हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर के समय कैंसर के जीवाणु खून में फैल गए थे। मेरी आंखों के सामने माँ मर गई। हम कुछ भी नहीं कर पाए। अभाव के वक्त में पिताजी के लिए कैंसर जैसे जानलेवा रोग की चिकित्सा कराना संभव नहीं था, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। माँ की मौत के बाद पिताजी मानसिक तौर पर टूट गए। उनकी बीमारी के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। साल भर बाद उनका भी देहांत हो गया। माँ बाप को खोने के बाद मैं कहाँ जाती, क्या करती, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कलकत्ते में मेरा ननिहाल था। मामा जी मुझे कलकत्ते ले आए। ओ बाबा, तुमको क्या हो गया बाबा? कुछ बोलो ना बाबा, मुझसे बात करो बाबा। उठो ना बाबा, उठो ना। रो मत नूपुर, प्लीज मत रो। बचपन में माँ बाप के खोने का दुख मैं समझ पा रहा हूं। मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूं, लेकिन इन सब कारण से तुम्हारे मुझसे दूर जाने की वजह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। राहुल, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाए। क्यों? मुझे पता नहीं कि तुम ये बात किस तरह लोगे, लेकिन मेरी नानी की मौत भी इसी बीमारी से हुई थी, और माँ की बीमारी तुम्हें पता ही है। मुझे डर है कि मुझे भी एक ही वंश में होने के कारण कुछ ऐसा ही। नुपुर, तुमने सोचा भी कैसे? ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर जा भी सकता हूं।
तुम सोच भी नहीं सकते नुपुर मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और तुम पढ़ी लिखी हो, 21वीं सदी की हो। अरे ये बीमारी होना कोई शर्म की बात नहीं है नुपुर। इसके प्रति तुम्हारा रवैया गलत है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसका निश्चय ही कोई ना कोई इलाज है। जितनी जल्दी हो सके मैं किसी अच्छे डॉक्टर का पता लगाता हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो नुपुर। हाँ राहुल, सुनना, कल रात को तुमने मुझे ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बारे में पूछा था ना? हाँ बोलो, कुछ पता किया? हाँ, ध्यान से सुन। यूक्राई नाम की एक संस्था है, स्वेच्छासेवी संस्था। हाँ, उसका निर्देशक मेरा एक दोस्त समीर है। ये संस्था विभिन्न सामाजिक कार्य करती है और वो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए भी कई साल से काम कर रही है। इसके निर्देशक हैं डॉक्टर मंडल। वो विदेश में रहते हैं, लंदन में। सिर्फ महिलाओं की जागरूकता के लिए साल में 2-3 बार इंडिया आते हैं। वो कल कलकत्ता आ रहे हैं। और सुन, मैं तुझे समीर का नंबर SMS करके अभी भेज रहा हूँ। तू एक बार उससे बात कर ले। बात करके कल ही चला जा। ठीक है दोस्त। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बोलिए, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? हमारी ये बातचीत पूरी तरह से गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल रहेगी। सर, मेरा नाम नुपुर है, नुपुर पाल। और ये है राहुल, मेरा बहुत करीबी और भरोसेमंद दोस्त। ओके, आप निसंदेह होकर बोलें। डॉक्टर साहब, बचपन में मेरी माँ ब्रेस्ट कैंसर से मर गई थी। मैंने उन्हें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कष्टों से जूझते हुए नजदीक से देखा है। पिताजी की उस समय आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए ठीक से माँ का इलाज भी नहीं हो पाया। बाद में मुझे मालूम पड़ा मेरी नानी भी मेरी माँ की तरह इसी रोग की शिकार हुई थी। इसीलिए मैं बहुत दुविधा में फंसी हुई हूँ। मुझे क्या किसी भी तरह ये रोग लग तो नहीं जाएगा? आप इस मामले में चिंतित हैं कि वंश दोष से आप इस बीमारी से बीमार हो सकते हैं कि नहीं? आपके इस संदेह का कारण रीजनेबल और जस्टिफाइड है। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इस विषय में सचेतन हैं और सही समय पर आए हैं। बताइए, आपने अपने शरीर में कोई अस्वाभाविक लक्षण देखा है क्या? नहीं सर, लेकिन ये बीमारी होने पर हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं? काइंडली अगर आप मुझे बताएं। पहले मैं आपके विषय में बताता हूँ। आपका एक टेस्ट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि 2-3 सप्ताह बाद ही आपकी रिपोर्ट मुझे मिल जाएगी और मैं सही तरीके से बता पाऊंगा कि आपके शरीर में कोई बुरी जीन है कि नहीं। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। इस कैंसर रोग के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी पहली राय ये होती है, आप सभी लोग सब बीमारी को जिस तरह देखते हैं, इस कैंसर रोग को उस तरह नहीं देखते। ब्रेस्ट कैंसर होने से कोई नहीं बचता। आपकी ये धारणा तो पूरी तरह से गलत है। इसकी वजह यह है कि बीमारी की शुरुआत में कोई भी लक्षण को देखकर आप लोग डॉक्टर के साथ परामर्श नहीं करना चाहते। इस बीमारी को आप सभी लोग गोपनीय रखना चाहते हैं। इससे ये बीमारी बढ़ जाती है और बाद में ये बीमारी ही आपकी मौत का कारण बन जाती है। इस बीमारी को और दूसरी बीमारियों को आप लोग भेदभाव की नजर से देखते हैं। ये सब गलत धारणा का मूल कारण छुपा हुआ है लज्जा, डर, अंधविश्वास के भीतर। अब मैं बताता हूँ क्या क्या अस्वाभाविक लक्षण होने पर आप लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पहले आपको खुद अपने शरीर को जानना होगा।
फिर पहचानना होगा अस्वाभाविक लक्षण को, तभी आप सही तरीके से अंतर समझ पाएंगे। देखिएगा ब्रेस्ट का स्थान कहाँ है, जहां वो होने चाहिए वहां वे हैं कि नहीं। ब्रेस्ट के साइज को भी देखना है कि एक छोटा और एक बड़ा तो नहीं हो रहा है। फिर देखिएगा इधर उधर टेढ़ा तो नहीं हो गया है। इसके बाद आपको ब्रेस्ट का सरफेस देखना है। सरफेस होना चाहिए स्मूथ, शाइनिंग और ग्लॉसी। इससे अगर देखेंगे डिविएट हो गया है, स्किन में कुछ चेंज हो रहा है, तभी आपको सोचना पड़ेगा क्या ये संदेह करने का समय है। स्किन के चेंज को आप किस तरह समझ पाइएगा? स्किन का कलर नारंगी की तरह दिखेगा। फिर आप देखिएगा कभी मोटे होते जा रहे हैं, कभी पतले होते जा रहे हैं, तब आपको संदेह होना ही चाहिए। फिर देखिएगा सरफेस ऊंचा नीचा हो गया है कि नहीं। फिर देखिएगा सरफेस में कोई घाव तो नहीं है। अगर घाव बहुत दिनों से है लेकिन किसी तरह ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको ध्यान देना चाहिए। सरफेस में आप और एक चीज देखिएगा, बहुत बार एक मोटी वेन देखने को मिलती है जो कि काले रंग की होती है। इसके अलावा भी आप अगर नियमित रूप से एग्जामिन करें तो एक मोटी गांठ का अनुभव होगा। आपको उस मोटी गांठ को धीरे धीरे फील करके देखना होगा कि वो सचमुच है कि नहीं। तो आपको अपने सरफेस पर ये सारे पॉइंट ध्यान रखने होंगे। सरफेस के बाद अब आपको निप्पल की तरफ ध्यान देना होगा। निप्पल के अंदर किसी तरह का परिवर्तन हुआ है कि नहीं, निप्पल को जहां होना चाहिए वहां है कि नहीं, फिर निप्पल अंदर चला जा रहा है कि नहीं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। निप्पल से मवाद या खून निकल रहा है कि नहीं, यह भी देखना है। और अंत में ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड के निप्पल एक लाइन में है कि नहीं। ये सब डिविएशन जब देखिएगा तभी समझिएगा कि कोई अस्वाभाविक लक्षण हो रहा है। अब डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गिविंग मी द डिटेल्स ऑफ द डिजीज। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। सर आपकी फीस? फीस वो टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आपको बताऊंगा। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर। हाँ राहुल बोलो। हाँ, तुम कल वहाँ ठीक समय पे पहुँच जाना, क्योंकि मैं वहाँ से रिपोर्ट लेकर डॉक्टर बाबू से बात करके ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है राहुल? मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। क्यों? तुम समझ नहीं पा रहे हो, अगर रिपोर्ट में अगर कुछ गलत निकला तो? नुपुर, तुम फिर से डर रही हो। डॉक्टर साहब ने तो बोला चिंता की कोई बात नहीं है, सही समय पे चिकित्सा से सब ठीक हो सकता है। इसलिए बिना डरे कल ठीक समय पे पहुंच जाओ। ठीक है। बहुत अच्छी खबर है। आपकी रिपोर्ट से पता चला है कि आपके शरीर में कोई खराब जीन मौजूद नहीं है। अब आप स्वस्थ हैं और बिल्कुल ठीक हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मेरी एक ही सलाह होगी, भविष्य में कभी भी आपको अस्वाभाविक लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नियमित रूप से आप अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन जरूर करें। अगर आपको कोई अस्वाभाविक लक्षण दिखाई पड़े तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह एकदम सीधा और सरल उपाय है। यह हम लोग कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से प्रचार करते रहते हैं। आपको अपनी लिखी हुई किताब दे रहा हूँ। इसमें सब कुछ जांच करने की पद्धति और प्रतिरोध के बारे में लिखा हुआ है और पूरी जानकारी दी गई हुई है। जान सकती हूँ सर, इस रोग के परीक्षण के लिए कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं? स्तन कैंसर विभिन्न कारणों से जुड़ा हुआ है। पुरुष और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर दिखाई देता है। साधारणतः 50 साल के ऊपर के उम्र होने के बाद ही ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। विवाह के साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशन है। बच्चा होने के साथ भी ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशन है। जहां ज्यादा बच्चे होते हैं वहां ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम है।
दूध पिलाने से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशन है, और यह लाइफ स्टाइल और विभिन्न कारणों से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। बहुत तरीके से इसका टेस्ट होता है, उनमें से सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI स्कैन और नीडल बायोप्सी। सर, आपके आश्वासन से हम निश्चिंत हुए हैं, ये जानकर के कि अब डरने की कोई बात नहीं है। सर, अगर कुछ बुरा ना माने, आपकी फीस। मेरी फीस? काम के लिए मैं विदेश गया था, अब वहीं रहता हूँ, लेकिन देश के प्यार के लिए मैं हर साल इस देश में आता हूँ। मेरा पहला काम है इस ब्रेस्ट कैंसर की चेतना के लिए विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना काम चलाए जा रहा हूँ। आपका ब्रेस्ट कैंसर के विषय में आग्रह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अगर इस सचेतना को कई माध्यम से स्कूल कॉलेज में पहुंचा देंगे, तब एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। इस नेटवर्क के माध्यम से हम बाद में भविष्य में सारे देश में एक नेशनल ब्रेस्ट कैंसर ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकेंगे। तभी होगा ये हमारा राष्ट्रीय गर्व। आप लोग ये काम सबके पास पहुंचा दे पाएंगे, तब यही होगी मेरी फीस। मैं वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अकेले चलो रे, अकेले चलो, अकेले चलो, अकेले चलो, अकेले चलो रे। नुपुर, तुम स्वस्थ हो ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन उसके अलावा एक और खुशखबरी है। मैं ठीक हूँ, उससे भी ज्यादा खुशी की खबर। क्या? वो ये है कि तुमने ग्रामीण बैंक के नौकरी के लिए जो इंटरव्यू दिया था, उसमें तुम सिलेक्ट हो गई और नौकरी तुम्हें मिल गई है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? राहुल, ये नौकरी मैं नहीं करूंगी। मैं एक स्वेच्छासेवी संस्था बनाऊंगी। तुम क्या मजाक कर रही हो? नहीं राहुल, राहुल एक बार सोच के देखो तो, इस रोग की जानकारी नहीं होने पर कितनी नुपुर दिन ब दिन इस तरह से कितने राहुल से बिछड़ रही है। कितने लोग इस रोग के शिकार हो रहे हैं, खाली सिर्फ इस रोग की जानकारी ना होने पर। राहुल, मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ राहुल। मैं एक स्वेच्छासेवी संस्था बनाना चाहती हूँ, अपनी माँ के नाम पर, मुक्ति स्वेच्छासेवी संगठन। राहुल, डॉक्टर साहब को हमने वचन दिया था, तुम्हें याद है? माँ के नाम पर यह स्वेच्छासेवी संगठन मुझे बनाना ही होगा राहुल, तभी मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। जिस काम से मुझे शांति मिलती है वो मुझे करने दो राहुल। मैं तुमसे शादी करूंगी, हम सारा जीवन एक साथ रहेंगे। इस काम में तुम मेरा साथ दो तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं अकेले ही इस रास्ते पर चलूंगी। यही मेरा फैसला है राहुल। नुपुर, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता था, आज भी करता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
हे जीवन पावन करो रो अग्निया, अग्नि की पारसमणि से छू लो प्राण। आज मुक्ति संस्था को 1 साल पूरा हो गया है। आज इस शुभ दिन में मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगी, इस रोग को छुपा के मत रखिए, इसका इलाज करवाइए, सही समय पर डॉक्टर के पास जाइए। सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेने पर यह रोग अवश्य ही ठीक हो सकता है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये रोग लज्जाजनक नहीं है, लज्जाजनक है इसे छिपाए रखना। आइए हम सब हाथ से हाथ मिलाकर इस रोग के खिलाफ एक लड़ाई जारी रखें। नुपुर, तुम्हें पाके मैं जितना खुश हूं नुपुर, उससे कहीं ज्यादा मैं गर्वित हूं। तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है। प्यार बांटो और उसकी रोशनी को पूरी दुनिया में फैला दो। नहीं राहुल, ये सब संभव हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं बार बार तुमसे दूर जाती रही, लेकिन तुमने हर बार मुझे रास्ता दिखाया है। बाकी सारा जीवन भी मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ राहुल।